प्रदेश में 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र 5 दिन की बजाय 2 दिन में ही खत्म हो गया। दूसरे दिन भी कुछ घंटों में ही हंगामे के बाद इसे अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। अब इस मुद्दे पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सदन का फ्लोर चर्चा के लिए होता है, लेकिन कांग्रेस केवल हंगामा करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदन में चर्चा को छोड़कर सब काम करती है। वैसे भी आज कांग्रेस का मौन धरना था। गांधी परिवार को खुश करना उनकी पहली प्राथमिकता है, इसलिए पहले कमलनाथ जी निकल गए, फिर बाकी सब निकल गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए लोग पलायनवादी हैं, चर्चा से भागते हैं। कांग्रेस ने जनता से जुड़े कौन से मुद्दे उठाए? उन्हें ना आदिवासियों की चिंता है, ना किसान की चिंता है, ना ही महिलाओं की चिंता है और ना ही बेरोजगारों की चिंता है। उन्हें केवल गांधी परिवार की चिंता है। उन्हें खुश करने के लिए जिस तरह सदन के फ्लोर का उपयोग किया गया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार थे, लेकिन वह चर्चा करना ही नहीं चाहते थे। विपक्ष पूरे समय हंगामा करता रहा। आज मौन धरना था, गांधी परिवार को खुश करना था, इसके लिए सदन को फ्लोर बना लिया। न तो इनको आदिवासियों की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, न किसान की चिंता है, न नौजवान की चिंता है, गांधी परिवार की चिंता है। वो एक व्यक्ति के लिए कमलनाथ जी पहले चले गए, बाद में सारे विधायक चले गए मौन के लिए। ये गलत परंपरा है। ये फ्लोर आपकी राजनीति के लिए नहीं, जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए इस टर्म का अंतिम सत्र। और कांग्रेस को एक अवसर था कि वो जनहित के मुद्दे उठाती, जन समस्याओं को लेके आती, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ा दी। हम चर्चा करना चाहते थे और ये भागना चाहते हैं। विपक्ष का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता की गाढ़ी कमाई से यह सदन चलता है। इस तरह बिना सार्थक चर्चा के सत्र का समापन दुखद है। वहीं कमलनाथ ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार ही नहीं थी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में आज कुछ ही घंटों चले मानसून सत्र के अचानक सत्रावसान किए जाने की घोषणा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री इस बात की पूरी आशंका थी कि महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार, सतपुड़ा का प्रयोजित अग्निकांड, महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सदन में बहस करने का सरकार में नैतिक साहस नहीं है। सरकार गंभीर मुद्दों पर सदन का सामना करना तो दूर, अब प्रदेश का समापन करने में असफल और अक्षम साबित हो गई है। जबकि हर वर्ग परेशान है, आक्रोशित है और व्यथित है। इन सबसे अलग सरकार ने प्रायोजित तरीके से कुछ ही घंटों में सदन के इस आखिरी सत्र का समापन कर संवैधानिक मूल्यों का माखौल उड़ाया है। अब हम सड़कों पर इनके विरुद्ध संघर्ष करेंगे। इस तरह विधानसभा स्थगित होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर इसका दोषारोपण कर रहे हैं। 2 दिन भी नहीं चला, कल कुछ घंटे चले और आज कुछ घंटे चले। मांग क्या थी? हमारी मांग थी कि जो आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, इस पर हम स्थगन प्रस्ताव लाए। ये स्थगन प्रस्ताव नहीं मानते, पर चर्चा के लिए तो तैयार हो जाते। ये तो चर्चा के लिए भी तैयार नहीं। ये महाकाल का इतना बड़ा घोटाला, उसकी चर्चा के लिए नहीं तैयार। आग लगी, कितनी सारी आग लगी, उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पूरे प्रदेश में अव्यवस्था, ये किसी चीज पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये सदन का सामना तो छोड़िए, आज तो हालात हैं कि ये प्रदेश का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। ये हालात हैं और ये हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता, पूरी मध्य प्रदेश की तस्वीर उनके सामने है, जहां हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग दुखी है, ये समझ गए। इसलिए इन्होंने कुछ घंटों में, ये आखिरी सत्र था, मैंने प्रवेश किया था इस सदन में एक लोकसभा के सदस्य के रूप में, सदन के नेता के रूप में। उसके बाद मैं विधानसभा का सदस्य बना और मैंने
मुझे जो उम्मीद थी इस लोकसभा से, इस विधानसभा से, कि मेरा इतना अनुभव रहा है, 40 साल मेरा लोकसभा या विधानसभा में अनुभव रहा है, हम इसका फायदा उठाते, जनता तक अपनी बात पहुंचाते, ये भी जनता की बात हमसे सुन लेते। इनको सुनने में परेशानी है, बस दबा दो, छिपा दो। आज इनके पास केवल यही बचा है।